में 20 बच्चे थे, 11 को आई में रीमेडिकल, आई में। आप कोशिश कीजिएगा, जिसका हाथ ऐसे ऐसे थर आता है ये एकदम सीधा करके कोशिश। तो कैसे हैं आप लोग? हम तो थोड़े अच्छे नहीं हैं लेकिन फिर भी अच्छे हैं। अब क्या ही कर सकते हैं। स्वागत है आपका अमृता शर्मा के एक और नए व्लॉग, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मतलब एसएससी जीडी का फिजिकल कैसे होता है, कब आपको कैसे अपने सेंटर पे पहुंचना है, एग्जैक्टली एवरीथिंग इन डिटेल। ये वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव पर्पस से बनाया जा रहा है, नॉट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। ये मेरा कोई व्लॉग नहीं है। तो इसमें हम बताना चाहेंगे कि एसएससी जीडी का फिजिकल में कैसे कैसे क्या होगा भैया, सब कुछ इन डिटेल। मतलब मेरा अगर 29 को फिजिकल था तो हम कब कैसे निकले। मेरा तो था पटना से मोकामा, तो ज़्यादा दूरी था नहीं। अब जिसका दूरी होगा वो अपना डिस्टेंस समझ के वो टाइमिंग लेके चलेगा। तो मेरा था जैसे कि 29 को था मेरा फिजिकल, हम 28 के दोपहर को निकले। जैसा कि मेरा प्लान ये था कि हम थोड़ी देर पहले मतलब शाम में पहुँच जाएंगे, वहाँ कहीं भी आसपास में रूम ले लेंगे सस्ता सुविस्ता। उसके बाद थोड़ा रात में रेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि अगला दिन रनिंग करना हो आपके लिए। और हम थोड़े इतने मतलब एकदम फिटफाट आदमी भी नहीं है कि एकदम जब मन तब 2 दिन से थके हुए हैं जाके रनिंग कर लिया, फिर मेरा माइंड बहुत फ्रेश। हम थोड़ा सा बहुत थक जाते हैं। तो इस तरीके से जो मेरी तरह थोड़ा इंसान है वो हर कोई चाहेगा कि फिजिकल है, थोड़ा ज़्यादा सीरियस भी है तो फिर 2500 नहीं सोचना चाहिए आपको। जाके पहले एक दिन पहले वहाँ कहीं रूम लीजिए, रात भर रेस्ट कीजिए, कैंप के आसपास ही लीजिए, सुबह सुबह उठ के 5 बजे पहुँच जाइए। तो यस, हुआ क्या था, हम गए थे शाम में 6 बजे पहुँचे शायद वहाँ, 6 साढ़े 6 में, अप्रॉक्स 7 बजे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। अपने घर के स्टेशन से, होम स्टेशन से पहुंचना है आपको अपने सेंट्रल स्टेशन। तो मेरा था मोकामा, किसी का होगा मुजफ्फरपुर, किसी का होगा उधर ही बरौनी, कहीं भी कुछ भी, मतलब बहुत सारा सेंटर होगा बिहार में या फिर बिहार के बाहर भी। तो आपको अपने घर से अपने सेंटर पे पहुंचना है। सेंटर पे मतलब सेंट्रल स्टेशन पे, सेंट्रल स्टेशन से आप स्टेशन में पहुंचिएगा। तो जैसा कि बिहार में तो ऐसा था कि मोकामा में अगल बगल के घर वाले लोग भी आपको पर बेड पे चार्ज कर रहे थे, पर पर्सन पर हेड, और उस तरीके से मिल रहा था वहाँ। लेकिन हर जगह का ये चीज़ नहीं कह सकते, तो आप थोड़ी देर थाम ले। तो हम एग्जैक्टली बताते हैं अपने मोकामा का सेंटर का कैसे क्या है। जिसका अगला साल मोकामा में होगा या फिर कल परसों तरसों छठ के बाद जिसका भी है, तो उन लोग के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा। और बाहर वाले लोगों के लिए भी ऐसा नहीं होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे क्या प्रोसेस होगा, वो लगभग हर जगह सेम ही होता है। थोड़ा सा हर सेंटर का अपना अपना एग्जैक्टली हर इंसान का होता है कि जीना खाना ये करना है वो करना है। अप्रॉक्स मोटा मोटी सबका लाइफ स्टाइल सेम है, लेकिन एग्जैक्टली तो सेम नहीं है। क्या खाना है वो तो सेम नहीं है ना। तो इस तरीके से थोड़ा मोड़ा, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ईडब्ल्यूएस कहाँ क्या पास कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है, कहीं कहीं नियम एग्जैक्टली एक आपको दिया गया होगा, लेकिन फिर थोड़ा मोड़ा चलता है, कहीं कहीं है ऐसा। तो एग्जैक्टली जब आप पहुंच जाइएगा अपने सेंटर पे, तो आपको अपना सेंटर पे पहुंचना है, देख लेना है पहले वहाँ के आसपास जाकर। हाँ, पहले सेंटर देख लेना है, ना कि कहीं भी 80 कुछ बनारस आपको वहाँ के शहर वाले लोग दिखाएंगे नहीं सर चलिए 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 एकदम नज़दीक ही है, लेकिन नहीं सुनना है आपको। आपको अपना सेंटर देखना है, उसके बाद रूम देखना है। नज़दीक है ठीक है, नहीं नज़दीक है आप रहिए, हम दूसरा रूम देखते हैं। क्योंकि सेंटर के नज़दीक होने में बहुत फ़ायदा रहता है, आपको कोई टेंशन नहीं होता। आप माइंड फ्री होकर सोइएगा, एकदम सुबह उठिएगा आधे घंटे पहले, फ्रेश होके चलते बने। तो उस तरीके से आप वहाँ जाके अगले दिन सुबह सुबह फिजिकल में एंटर कीजिएगा। जैसे कि हमारे सेंटर पे बुलाया गया था सुबह 5 बजे, लेकिन एंट्री 5:30 बजे तक हुआ था। 5 बजे से गेट पे सबको रोल वाइज अरेंज कराया गया सबसे पहले फिजिकल के लिए। अगले दिन सुबह फिजिकल के लिए जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है, 4 फोटो, ज़्यादा भी ले लीजिए बट मेरे ख्याल से 4 फोटो लिया गया, क्योंकि आपको हर स्टेप पे एक एक फॉर्म भराया जाएगा, उसमें आप फोटो पेस्ट कीजिए, फोटो पेस्ट कीजिए, फोटो पेस्ट कीजिए, ऑटोग्राफ दीजिए। और मेरी तरफ बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, पेन लेके जाइएगा। हम पेन नहीं लेके गए थे तो थोड़ा इशू हुआ। यस, मांग के किसी से काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस तरीके से 4 फोटो आपको लेके जाना है, अपना आधार और पैन जिसमें मतलब आपका फोटो लगा हुआ है, ऐसा कोई आइडेंटिटी कार्ड। आई डोंट नो कि ड्राइविंग लाइसेंस में आइडेंटिटी कार्ड होता है या नहीं होता है, मेरे पास नहीं है। तो अगर होता होगा तो आपके पास, और आधार किसके पास नहीं होगा, आधार पैन होगा तो काम चल जाएगा। उसके बाद आपको ले जाना है फर्स्ट 4 फोटोज, उसके बाद एडमिट कार्ड, उसके बाद आधार कार्ड, उसके बाद अपना ईडब्ल्यूएस या कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी से हैं, कुछ भी है तो फिर, या फिर आपको हाइट रिलैक्सेशन, ये सब कुछ भी चाहिए, अपना जो भी कैटेगरी आप जिसमें भी जिस चीज़ से भी रिजर्वेशन मांग रहे हो कि हमको रिजर्वेशन चाहिए, हम इस कैटेगरी में आते हैं, तो उस चीज़ का सारा सर्टिफिकेट। और उसके बाद आपका डोमिसाइल,
उसके बाद आपको 10th 12th का मार्कशीट 10th का वही चलेगा। मेरा तो 10th ही का लिया गया, हमको याद नहीं था कि 12th का लगाए थे या नहीं। अगर आप फॉर्म फिल करते टाइम 12th का लगाए हो तो लेके जाओ, अगर उन्होंने डिमांड किया तो आप ना करोगे तो वहाँ पे आप फंसोगे, आपको फिर बुलाया जाएगा, वहाँ पे वो लोग पास नहीं करेंगे कि आप फॉर्म में क्यों लगाया था आपने। इस तरीके से हो गया। डॉक्यूमेंट तो आपको इतना ही चाहिए, और इतना डॉक्यूमेंट का आप लोग 2-3 कॉपी लगा लीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था वो धमाल वाला सीन। आप लोगों को करना है सेल्फ अटेस्टेड, कोने में कर दिए, नहीं करना था, बीच में करना था, उसके नीचे वो लोग भी साइन करेंगे। तो इस तरीके से मेरा 1 कॉपी बर्बाद हो गया था। तो हम 3 कॉपी लेके गए थे तो सही था, 1 कॉपी मेरा वापस भी बच के आ गया, क्योंकि कोई टेंशन नहीं रहता, एक एक्स्ट्रा रहता तो इधर उधर होने पे आप कहीं जा रहे हो तो फिर एकदम फुल्ली फिट प्रिपेयर्ड होके जाओ। तो अपना 2-3 कॉपी, वैसे 2 कॉपी में काम चल जाएगा, लेकिन हम 3 कॉपी गलती से करा लिए थे। तो वहाँ जाके सबसे पहले आपको किया जाएगा, बाहर सेंटर पे रोल वाइज अरेंज किया जाएगा। उसके बाद होगा एंट्री वैसे ही रोल वाइज में कर देंगे वो लोग अपने हिसाब से, जैसा सेंटर होगा, जैसा जगह होगा, 20-20 का लाइन बना दो, 30-30 का लाइन बना दो, 10-10 का लाइन बना दो, 5-5 का लाइन, जैसे भी हो वो लोग अपने हिसाब से आपको अरेंज कर देंगे। उसके बाद आपको मिलेगा 1-1 टोकन, सभी बच्चों को 1-1 टोकन मिलेगा। वो आपको अपने सिर्फ बैग में रख लेना, खोना नहीं है। एंट्री के टाइम मिला था, एग्जिट के टाइम वो आपको सबमिट करके एग्जिट करना होगा। दैट्स 31 नंबर बच्चा, 32 नंबर बच्चा एग्जिट हो चुका है। उनके पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि आपका बच्चा, हम एंट्री लिए थे, आपके बच्चे को मैंने वापस भेज दिया। एंट्री के बाद आपको वहाँ पे फ़ोन जमा किया जाएगा। अगर कोई फ़ोन वोन लेके गया है, बहुत लोग होते हैं अपने पेरेंट्स को दे दिए, बट बहुत बच्चे होते हैं जो अकेले गए हों, तो ऐसा नहीं है उनके लिए कि फ़ोन को कहीं पे भी यूँ ही छोड़ना पड़ेगा। आपके लिए सही इंतजाम है, कोई पर्ची लगा के अपना फ़ोन प्रूफ के साथ दैट आपका है जमा करके कि आप क्या दिए हो, आपको सबमिट हो जाएगा फ़ोन वहाँ पे। फिर वहाँ पे अंदर जाके बैठाया जाएगा, फिर कुछ फॉर्म मिलेगा अंदर। कोई अपना, वहाँ तो कैंप था, एक टेंट टाइप था, बड़ा सा पूरा स्टेज टाइप, जहाँ पे हाइट मेजरमेंट सब कुछ आगे हुआ था। तो वहाँ पे सबसे पहले जाके हमको मिला एक फॉर्म फिल किया गया। तो फिर उसके बाद बारी होता है सबका। शायद बायोमेट्रिक हुआ था या नहीं हुआ था, आई एम थोड़ा कंफ्यूज, बट इसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर वहाँ पे होगा तो आप लोग दे दीजिएगा, नहीं होगा तो ऐसा थोड़ी नहीं कि कोई छूट गया, आप डॉक्यूमेंट नहीं बता पाई। उसके बाद सबसे पहले होता है हाइट वेट। जिन बच्चों का हाइट कम है वो समय बर्बाद करने के लिए ना जाए, हाइट में कोई छूट नहीं मिल रहा। 0.5 0.4 ये सब है, तो ट्राई कर सकते हैं, किस्मत कभी काल साथ दे देता है तो यस कोशिश कर सकते हैं। कोई 157 एग्जैक्टली वाले को भी पास किया गया, हम अपने आँख से देखे हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे होता है हाइट वेट में तो ओवर वेट जो बहुत ज़्यादा 25-30 किलो का वो क्यों ही जाएगा, हमको ऐसा लगता नहीं कि कोई जाएगा, ना ही कोई ओवर वेट में छठी थी वहाँ पे। ओवर वेट में सेकंड डे में हम ग्रुप में छटते हुए देखे थे, अपने वाले दिन मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन ओवरवेट में लास्ट में मैनेज कर देता। बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा हो तो आप 10-12 किलो तक भी मैनेज कर रहे थे, 10-12 किलो तक भी मैनेज किया जा रहा था। और मेरा वेट 48 नहीं 42 ही आया था, 42.7 वहाँ पे आया था, फिर भी हमको भी पास किया गया। हमको वेट में भी बहुत डर लग रहा था, लेकिन हम भी पास हो गए। तो उस तरीके से सब लोग को वहाँ पे से पास, जो हाइट में पास कैंडिडेट हो रहे थे, आपको एक जो फॉर्म बता रहे थे कि फॉर्म मिलेगा, एक फाइल होता है। पास कैंडिडेट जो हाइट में क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनका फाइल अलग, जो हाइट में डिसक्वालीफाइड कैंडिडेट है उनका फाइल अलग। तो क्योंकि ना वहाँ पे बच्चे कुछ ऐसा भी कर रहे थे, जैसे कि अगर किया गया कि अमृता शर्मा को हाइट में डिस्क्वालीफाई किया जाता है, फिर भी हम गलती से जाके क्वालिफाइड वाले में बैठ गए। बहुत बच्चे इस तरीके के होते हैं, ज़बरदस्ती, मतलब उस तरीके से थोड़ी ना काम होगा भाई साहब। वो ज़बरदस्ती 2-3 बच्चे मेरे ग्रुप में, मतलब हमारे दिन वाले ही, हमारे ग्रुप में याद नहीं है, हमारे ग्रुप में या किसी और ग्रुप में, उसका हाइट नहीं था, रनिंग भी कर ली। लेकिन ये ऐसा करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपका फाइल वहाँ पे अलग हो चुका है। आप हाइट में डिस्क्वालीफाइड हो, आपका फाइल अलग है, आपका क्वालिफाइड में फाइल ही नहीं, आपका फाइल आगे बढ़ाया ही नहीं जा रहा, तो आप रनिंग करके करोगे क्या। रनिंग के बाद भी उसको हटाया गया, वो रनिंग क्वालिफाई भी कर गई, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस तरीके से वहाँ पे जबरन आप अपना काम कराना चाहोगे तो कुछ नहीं होगा, सब कुछ सही तरीके से ही प्रोसेसिंग होगा। कहीं कुछ गलत तो अभी तक नहीं दिख रहा था हमको यहाँ पे। तो सब कुछ होता है, अंदर जाके सब कुछ फॉर्म फिल कराया गया। उसके बाद हाइट वेट मेजर हुआ, हाइट में जिसका कम था वो गया। उसके बाद आपको साइड में बैठाया जाएगा कहीं पे अलग, पास कैंडिडेट और फेल कैंडिडेट को अलग यहाँ पे। और जो लोग हाइट में क्वालिफाई कर लिए हो वो लोग अपना, अगर आप कुछ खाना चाहते हो सुबह, चॉकलेट, हल्का 1-2 घुट पानी, अपना 1-2 केला, जो भी हल्का, क्योंकि आपको इसके बीच का 10 से 15-20 मिनट शुरू में टाइम मिलेगा। अगर आपका शुरू में रोल था तो लास्ट तक का सबका हाइट वाइट चेक करते करते आपको टाइम मिल जाएगा। अगर आपका लास्ट में रोल है तो आगे वाले तक का रनिंग होते होते आपको टाइम मिल जाएगा, लेकिन आपको टाइम मिल जाएगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, 15 से 20 मिनट का। तो आप थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का अपना, जिसको खा के दौड़ने का आदत है, मतलब जो जिस तरीके से करते हैं, क्या खा के आप दौड़ते हैं, जो लोग भूखे दौड़ते हैं, तो थोड़ा तो उन लोगों के लिए, जिसका लेट हो जाएगा उन लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ आपका ग्राउंड का प्रैक्टिस जैसा नहीं होगा कि आप 6 बजे दौड़ रहे हो।
वहाँ 8-9 भी बज सकता है। हमारा तो 7 बजे शायद शुरू हो, मतलब हमारा काफ़ी जल्दी शुरू, हमारा फिजिकल वाले दिन काफ़ी पहले हम लोग को 7:30 में ही निकाल दिया गया था। 7:30 में हम रूम पहुँच गए थे। हमारे पिछले वाले दिन या अगले वाले दिन 9:30 तक निकले थे, तो इस तरीके से हमारा जल्दी हो गया था। तो थोड़ा लेट हो भी सकता है, तो वो आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपका किस तरीके से रनिंग हो सकता है, नहीं हो सकता है। उसके बाद हम लोग हमारे दिन पे जैसे बैच मिला, सबको चेस्ट नंबर मिल गया, सबको चेस्ट नंबर, वो भी बारी बारी, ना कि उल्टा पुल्टा चेस्ट नंबर। अपना चेस्ट नंबर कभी भी गलत मत लेने का कोशिश कीजिएगा। चेस्ट नंबर के बाद जो नाम वहाँ पे बुलाया जाएगा, आप वहाँ पे जाते टाइम ध्यान से देखिए कि यस जो चेस्ट नंबर मिला है वही नाम मेरे सामने है कि नहीं है। क्योंकि अगर आप दूसरे का चेस्ट नंबर गलती से लेके दौड़ गई, हो सकता है वो बच्चा फेल हो, आपको फेल किया जाएगा। आप पास हो कोई मतलब नहीं है, आपका फेस आपको वहाँ कोई नहीं जानता, वहाँ आपको सिर्फ आपके चेस्ट नंबर से पहचाना जाएगा, आपके रोल नंबर से पहचाना जाएगा। देन अगर आप इधर उधर हुई, कहानी वहीं पे आपका होता है ख़त्म। तो उस तरीके से थोड़ा ध्यान दिया करें, वहाँ पे सिंसियर रहें। हम वहाँ पे देख के कभी कभी ना बहुत गुस्सा भी आ जाता है कि भाई आप लोग, ऐसे नॉर्मल सी चीज़ है, जो लोग फिजिकल में पहुँचे हैं सारे पढ़े लिखे लोग ही होंगे, जो रिटर्न निकाल के आया है बच्चा वही वहाँ आया होगा। तो ऐसा ही कोई बैठा बिठाया बच्चा तो नहीं आ गया, लेकिन फिर भी सारे इतने सिंसियर कोई होता ही नहीं है। कोई सुन नहीं रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई अपना कर रहा है, कोई मन का कर रहा है, किसी को लाइन नहीं लगाना, मतलब रोल वाइज बच्चों को अरेंज नहीं होना आ रहा, उसमें टाइम लगता है। हमको समझ नहीं आता क्या क्या होता है स्टूडेंट्स को, या दिमाग घुटने में लेके चलती है लड़कियां, या लड़कों में भी पता नहीं ऐसा होता है कि हमको समझ नहीं आता। भाई लाइन में सर बोल रहे, चिल्ला रहे, लाइन लगो लाइन लगो लाइन लगो, अपने में मस्त है। आप फिजिकल देने आई हैं, गप करने आई हैं, सोने आई हैं, रोने आई हैं, क्या करने आई हैं, हमको समझ नहीं आता। तो आप जो भी हो क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद आपको 20-20 का, 30-30 का, 50-50 का, आई डोंट नो, बट हमारे सेंटर पे 30-30 का ग्रुप बन रहा था, तो हम तो फर्स्ट 30 में ही आ गए। तो अपना बैच नंबर आपको पुकारा जाएगा, ये बैच नंबर, चलिए आपको ट्रैक पे ले जाया जाएगा। 1600 मीटर का रनिंग है, टेंशन नहीं लेना है। ये नहीं है कि अरे शुरू वाली 5 लड़कियों को लोग को आगे लाइन में लगा दिया, हम पीछे हो गए। 2-4 सेकंड कुछ नहीं होता, बच के रहिएगा, कोशिश कीजिएगा। हमको तो रनिंग में हमको पीछे रहना पसंद है, कम से कम हमको कोई धक्का नहीं मारेगा। बाद में जब जगह बनेगा तो हम अपना आगे जगह बनाएंगे। मेरा अगर स्पीड है तो हम अपना आगे उन लोगों को काट के निकलेंगे। आगे रहने में धक्का खाने का होता है टेंशन, क्योंकि मेरे ग्रुप में भी आगे वाली ही धक्का खाई थी, गिरी थी, पैर पूरा डैमेज हो गया था उसका। तो इस तरीके से ये कभी भी टेंशन मत लीजिएगा कि हाय हमको पीछे कर दिया गया, वो कर दिया गया। 1600 मीटर में 1-2 सेकंड मायने नहीं रखता। और मोकामा घाट पे तो 2-4-5 सेकंड मैनेज भी वो लोग कर रहे थे, बहुत अच्छे थे। मतलब अगर आप एकदम नज़दीक हो, 1-2 स्टेप एकदम लड़खड़ा रहे हो तो फिर वो चल जाएगा। अब ये नहीं कि 100-200 मीटर दूर हो तो फिर वैसे थोड़ी ना आपको कोई उठा के लाएगा। तो यस, आपको रनिंग का नियम हर सेंटर पे अलग होता है। जैसे सुने हैं कि मुजफ्फरपुर ट्रैक है, बट मोकामा घाट में हम गए तो मोकामा घाट का इन्फॉर्मेशन एक्जैक्टली डिटेल में दे देते हैं, क्योंकि फ्यूचर में जो जिन लोग का मोकामा घाट में पड़ेगा उन लोग के लिए ये चीज़ अच्छा हो जाएगा। मोकामा घाट में ऐसा था कि जहाँ पे आपको ले गया गया वहाँ पे स्टार्टिंग होगा, 800 मीटर सीधे रोड जाइए। आपको ऐसा नहीं होगा कि कंफ्यूजन थोड़ा मोड़ा अगर इधर, तो ये नहीं कि इधर मुड़ जाए उधर मुड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं है सीधे ही, बट थोड़ा मोड़ा होता है एंगल चेंज रोड का, ऐसा कोई इशू नहीं होता। थोड़ा देर रूट खराब भी था, बट उतना खराब नहीं था कि आप उस पर दौड़ ना सको। तो आप सीधे जाओगे, आपके आगे लाल झंडी लेके एक कोई बाइक पे चलते रहेंगे, बाइक बुलेट जो भी हो, बुलेट था वह, तो ऐसे चलते रहेंगे। और आगे आपको बहुत सारे स्टाफ दिखेंगे पूरा रोड पे फैले हुए। मतलब अगर रोड इतना 24 फीट शायद चौड़ा होता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, नहीं पता। तो ऐसे सारे लोग टोकन लेके हाथ में खड़े रहेंगे, लो टोकन, लो टोकन, लो टोकन, ऐसे से हाथ बढ़ाते रहेंगे आपको। तो आपको जल्दी से वहाँ पहुँचना है, 800 मीटर के पास वो टोकन लेना है, सीधे भागाना है। तो जिसका जैसे प्रैक्टिस खत्म होता है, ज्ञान नहीं देना चाहेंगे। हम खुद प्रैक्टिस नहीं किए थे, बस घिसपिट के पास हो गए थे। बस हम अपना मेडिकल चेकअप कराना चाहते थे, तो वो हुआ। उसमें पता चला कि मेरे ये नैन नेत्र ठीक नहीं है, आपको अपने नैन नेत्र का ध्यान देने का ज़रूरत है, आपको अपने आँखों पे। तो यस गाइस, आप कोशिश करेंगे कि बट पढ़ाई लेक्चर देखने वाला काम, क्योंकि लेक्चर बहुत छोटा पड़ जाता है, वो सब बहुत ध्यान से देखना पड़ता है हमको। तो वो काम फ़ोन पे ना करके मेरे पास जब लैपटॉप है तो हम लैपटॉप पे किया करें। थोड़ा कोशिश करना होगा, क्योंकि फुल अंधे हो जाएंगे तो हमको किसी भी जॉब में नहीं लेगा। चश्मा से लाइफ तो चल जाएगा, लेकिन जॉब भी चाहिए गाइस, लाइफ में जॉब बहुत ज़रूरी है। तो यस, इसके बाद होता है जो लोग पास हो गए वो पास, जो लोग फेल हो गए फुल। रनिंग का नियम हम लोग को तो ये बताया गया था, आप लोग के लिए भी अगर हो तो बेबी अगर बताया जाए तो काम दे तो उसके लिए बता देते हैं। और जब आपका 6.5 मिनट पूरा हो जाएगा तो आपके लिए फिसल मारना शुरू कर दिया जाएगा। दूर से ही बच्चों को सुनाई दे कि जल्दी आओ, बस 2 मिनट बचा है, पेस बढ़ाओ, मतलब जान लड़ाना है आपको। लास्ट का 2 मिनट बचा है, 1 मिनट बचा है, तो वहाँ पे आपको एंडिंग पे हरी झंडी को हिलाते दिखेंगे। तो हम तो जब हरी झंडी सर हिलाना ही शुरू किए तो पहुँच गए, हमको लगा वाह 7.5 मिनट में पहुँच गए हम।
तो इस तरीके से हो गया। उसके बाद आपका होगा रनिंग पास, स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, रनिंग जो फेल हो गए उन लोग सबका फोटोशूट होगा, रनिंग पास का क्वालिफाइड का कुछ बैनर लगा के फोटोशूट होता है। तो पास स्टूडेंट का फोटोशूट, फेल स्टूडेंट का फोटोशूट, फेल स्टूडेंट साइड, पास स्टूडेंट को ले जाया जाएगा। वहाँ पे होगा कुछ मेडिकल डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, जैसे 22, 23, 36 था कुछ, 36 में एक को छोड़ के सब में टिक लगाना था कि नहीं नहीं, नो 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 में टिक लगाना था कि नहीं इस बीमारी से ग्रसित हम नहीं है, हमको ऐसा कोई बीमारी नहीं है, इस तरीके का होगा। वहाँ पे फिर बायोमेट्रिक होगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जैसा कि हम बताए थे सब कुछ, आपको अपना एडमिट, आधार और पैन का फोटोकॉपी दिखाना है, एडमिट कार्ड दिखाना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखाना है, अपना डोमिसाइल आपको हमारे सेंटर पे तो फिलहाल तुरंत का भी बना हुआ ले रहे थे, क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि डोमिसाइल थोड़ी ना, डोमिसाइल अगर सही है मतलब सही है, एक नियम होता है कि आप अपडेट कराते रहिए, लेकिन फिर भी डोमिसाइल है मतलब है, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए लेकिन नया चल सकता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट में है बहुत लिमिटेशन है, कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपका होना चाहिए 1 अप्रैल से इस बार के लिए 31 दिसंबर। तो आगे के भी बच्चे ध्यान रखें अपना फाइनेंशियल ईयर में, जब फॉर्म आया है तो उस फॉर्म आने के पहले फाइनेंशियल ईयर में जो अगर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपको इंतजार करना ही नहीं चाहिए, 1 अप्रैल होते ही आपको अप्लाई कर देना है, बना CO लेवल का SDO लेवल का बना लो। ये चीज़ में कभी वेट करना नहीं चाहिए। जब हम भी होता है हमेशा कॉलेज में बिजी रहते हैं, बस पढ़ाई करते, बस अपना पढ़ाई देखते रहते हैं, उतना हर कुछ का अपडेट नहीं देख पाते। जैसे कि GD का ही था, सब लोग लड़कियां बात करी थी ये फॉर्म, बोले भैया हम नहीं देखे उतना कुछ, किसमें क्या वैकेंसी ज़्यादा, हम बस फॉर्म भर दिए, एग्जाम निकल गया तो बस रनिंग करने चले गए। इतना डिटेल देखने का मेरे पास अब टाइम नहीं है। मेरे रेगुलर व्यूअर्स को तो पता ही है कि अमृता शर्मा कितना बिजी रहती है अपने लाइफ में, लेकिन अब क्या नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा ध्यान भी देना पड़ेगा क्योंकि नौकरी ऐसी नहीं मिलेगा गाइस। तो उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपका EWS उस क्रूशियल डेट के बीच का नहीं आ रहा, आप जनरल कैटेगरी में जाना चाहो जाओ, नहीं तो आप यहाँ से क्विट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं तो नहीं, आपका कहानी यहीं पे खत्म होता है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते होते जैसे ही बारी बारी बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते जाता है, तो उसके बाद लड़कियों के लिए आई डोंट नो, लड़कों के कुछ और भी ज़्यादा मेडिकल प्रोसेस होंगे, उन लोगों के बॉडी के हिसाब से हर कुछ अलग अलग होता है। लड़कों लोग में तो और भी बहुत ज़्यादा मतलब शायद चेकअप किया जाता है, लड़का लोग को तो थोड़ा टफ मेडिकल होता है। सब कुछ में लड़कों के साथ ये सब चीज़ में तो ज़्यादा किया जाता है, बट क्या ही कर सकते हैं, लड़का लोग से काम भी तो सरकार को ज़्यादा लेना होता है, वो लोग मेडिकली ज़्यादा फिट भी होने चाहिए। यस, क्योंकि हमारी रक्षा के लिए जा रहे हैं, हमारी सेना में, हमारे फोर्स में, वो लोग तो फिर सब कुछ एकदम परफेक्ट चाहिए। तो उसके बाद होता है यूरिन कलेक्ट करने के लिए आपको एक डब्बा दिया जाएगा, आप उसमें अपना यूरिन कलेक्ट करके आप ले जाके वहाँ पे सबमिट करो, आपका यूरिन चेकअप होगा। क्योंकि इसमें अब लड़के लोग ये वो नाक मुंह बना रही है, अरे यार इट्स नॉर्मल, आपको वो फौज में ले रहे हैं, आप अगर बीमार हो ये हो वो हो तो आपको ज़िंदगी भर का छुट्टी देने के लिए नहीं ले रहे हैं, आपको ज़िंदगी भर के ये रोग है वो, क्योंकि अपने स्टाफ को तो छुट्टी देना ही पड़ेगा रोग होगा तो उन लोगों को भी फिट फाट इंसान चाहिए। उसके बाद यूरिन कलेक्ट आप जाके मेडिकल बिल्डिंग में चले जाओगे, वहाँ से बोला जाएगा कि आप मेडिकल बिल्डिंग में जाओ। मोकामा घाट का एग्जैक्टली बता रहे हैं, नहीं तो फिर एग्जैक्टली प्रोसेस ये है लड़की लोग का, यूरिन ब्लड एक्सरे। मोकामा घाट का स्पेशली जब हम सब कुछ बता रहे हैं तो डिटेल में बताना चाहेंगे। वहाँ से हम लोग अपना यूरिन कलेक्ट करके वहाँ पे गए मेडिकल बिल्डिंग में इसको सबमिट करके अपना आप बैठो। उसके बाद डॉक्टर सर होंगे, आपका होगा ब्लड लिया जाएगा, ब्लड कलेक्ट किया जाएगा, जिसका रिपोर्ट आएगा कल, सीधे कल आएगा। कल उसमें बताया जाएगा कि आप ठीक हो या नहीं होगा। किसी का तो मेरे में तो ऐसा किसी का कोई रोग नहीं आया, मतलब कोई लड़की लोग का ब्लड चेकअप में कोई इशू नहीं, उसमें भी कोई इशू नहीं, सबका आँख में इशू था गाइस। तो ब्लड चेकअप होता है। उसके बाद होता है एक्सरे। यस, एक्सरे में अगर आपका स्पाइन का हड्डी या फिर कुछ भी आपका चेस्ट में गांठ वाट मतलब कुछ भी हो, कुछ गड़बड़ पाया गया, प्रॉपर अनफिट हो, कुछ हो ही नहीं सकता उसमें, क्योंकि ऐसा है कि वो आज तो कल कभी बदलने ही वाला नहीं है वो चीज़, वो आपका क्यूरेबल है ही नहीं। तो इस तरीके से किसी लड़की का, मेरे एक आगे वाले लड़के था, उसका आया था ये वाला हड्डी राइट साइड में, उसका थोड़ा ये था, मतलब ऐसा नहीं, इंसान वो सीधा ही है, इंसान को पता भी नहीं रहता कि मेरा हड्डी ऐसे है, उसी के लिए ये चेक किया जाता है कि ये पूरा ये सही होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको मतलब वही सब देखने के लिए वो डॉक्टर अपना खुद देख लेंगे कि एक्सरे ले लेने के बाद, बारी ले लेने के बाद आपका जैसे एंट्री हुआ था वो टोकन लेते हुए कि जो सुबह में आपको टोकन मिला था उसको जमा करते हुए साइन वाइन कराते हुए, यहाँ एक तो है हाँ थोड़ा टाइम लगता है, ये नहीं कि चल दिए मतलब फिर आप गए काम से, आप डांट सुनोगे, बहुत बात सुनोगे। तो फिर हो जाता आज के लिए हमारा फिजिकल वाले दिन का इतना ही स्टोरी है, एंडिंग हो गया। अगले दिन आपको बुलाया जाएगा 6 बजे,
1 घंटा लेट। तो जो बच्चे आज सब कुछ में सही से सही सलामत उन लोगों का सब कुछ पार घाट लग गया, तो वो लोग आएंगे अगले दिन मेडिकल के लिए। मेडिकल के लिए उसी तरीके से जैसे कल एंट्री हुआ था वैसे ही एंट्री हुआ, ठीक है। फिर आपका होगा बायोमेट्रिक, थंब इम्प्रेशन जो मशीन पे लगाया जाता है, बायोमेट्रिक सब लोग समझते ही होंगे। एंड देन मेडिकल बिल्डिंग में आपको जाके वेट करना है, ठीक है। मेडिकल बिल्डिंग में जाके वेट करो, वो लोग अपने हिसाब से, यहाँ पे हमको यहाँ तक सब कुछ सही लग रहा था, सब कुछ प्रोसेस सही चल रहा है। फिर वहाँ पे अचानक, कल हम थे 30वें नंबर पे रोल वाइज, आज अचानक नाम पुकारा गया, हम आ गए 3रे नंबर पे। कोई भी लड़की कैसे भी रैंडमली बुलाया गया। 60 लड़की लोग लगभग 90 में 97 में 61 या 60 लड़की क्वालिफाइड थे हम लोग रनिंग में सब कुछ में, डॉक्यूमेंट, जिसमें 5 लड़की लोग को जनरल में किया गया था। उन लोग के पास EWS टाइम वाला नहीं था। तो उस तरीके से होता है, हम लोग अपने 60 लड़की लोग अप्रॉक्स लेके चलते हैं कि 60 बच्चे पहुँचते हैं। कल हमारा नंबर, सीरियल नंबर कुछ और था, आज कुछ और है। अचानक से सब कुछ बदल जाता है। आई डोंट नो क्यों ये नया पैटर्न बनाया गया, यहाँ तक भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था। जैसे ही बोला गया कि आप लोग बैठ जाइए, ठीक है, आप लोग को नाम पुकारा गया, बैठ गए। तो कल तक तो मेरा 30वां नंबर था, आज हो गए हम 3रे नंबर पे। चलो सब कुछ ठीक हुआ, सब कुछ चेकअप हुआ। तो सब कुछ चेकअप कैसे हो जाता है वो प्रोसेस बताते हैं। फिर मेरे दिमाग में, हम लोग के माइंड में क्या चल रहा था वो बताएंगे आप लोग। वहाँ पे जाते हैं, हम लोग का एंट्री होता है, फिर बायोमेट्रिक हुआ। एंड देन मेडिकल बिल्डिंग में हम लोग जाकर वेट किए। वो लोग अपने लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका ग्रुप बांट देंगे। तो हमारे 60 स्टूडेंट थे, तो 20-20 का 3 ग्रुप बटा, क्योंकि एक डॉक्टर को सारा चेकअप करना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एक दिन में नहीं हो पाता, या फिर नहीं तो जैसे तैसे हो जाता। वैसे भी तो जैसे तैसे ही हुआ था, तो उस तरीके से होता है। फिर डॉक्टर आपका वेट चेक करेंगे। यस, ओवर वेट वालों को खतरा है, अंडर वेट वाली बच जाएगी, ओवर वेट वालों को खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरा है। ओवर वेट में रीमेडिकल दिया जा रहा है, बहुत अच्छे से रीमेडिकल दिया जा रहा है। हमारे ग्रुप में भी एक लड़की को ओवर वेट में रीमेडिकल दिया गया आपका वेट। और उस दिन थोड़ा वेट पता नहीं कौन सा मशीन वो लोग लगा रही थी, कल मेरा 42.7 आया था, आज 45 आ गया, जबकि हम कुछ नहीं खा के गए थे, कल की तरह ही आज भी उठ के गए थे। हमको पता था कि कुछ खा लेना चाहिए, बट केला वेला लाए थे तो वो बैग का बैग में ही रह गया। अचानक बोला गया सबसे पहले वेट ही लिया जाएगा, हमले हैं, और ऊपर से हमको 3rd में कर भी दिया, मौका भी नहीं मिला कि हम कुछ खा ले। उसके बाद होता है वेट, फिर बाहर निकाला। मतलब वो लोग अपने अकॉर्डिंग, हो सकता है कोई डॉक्टर ऐसे भी होंगे कि कहीं पे आपको मिलेंगे कि बुलाया एक बच्चे का लेके शुरू से लेके लास्ट तक चेकअप। तो क्या क्या चेकअप होता है वो बताता है वेट। फिर आपको अपने यूं ही टॉर्च वॉर्च मार के नजदीक से देखेंगे, आपका नाक चेक करेंगे। नाक का हड्डी कुछ कहा जाता है कि इसमें हड्डी निकला हुआ नहीं होना चाहिए, नाक टेढ़ा नहीं होना चाहिए। आपका दांत वात चेक करेंगे, दांत नकली नहीं लगा रहना चाहिए, दांत वात वो लोग अपने अकॉर्डिंग दांत का चेकअप होता है। उसके बाद आई का डिटेल चेकअप, प्रॉपर 20 फीट पे सब कुछ आप एकदम लास्ट नीचे तक पढ़ो, तब आप हैं 6x6। अगर आप 6x9 भी गए, मेरा तो वैसे अनफिट ही हो गया, 6x9 भी गए आप हैं अनफिट, आपको कल बुलाया जाएगा। उसके बाद आप घूमते रहो, आते रहो, कोई ठिकाना नहीं है आपका। हमारे सर तो कह दिए कि आपका 10 दिन भी लग सकता है, 20 दिन भी लग सकता है। तो हम बोले चलते हैं सर, फिर नहीं मिलते हैं। तो आँख का चेकअप हो जाएगा। उसके बाद तो बच्चा सब टेंशन में, हाय राम, नहीं पढ़ पाए, ये नहीं पढ़ पाए वो, लेकिन कोई बात नहीं, जो होना होगा वो हो ही जाएगा। तो जाने के पहले हम ये भी कहना चाहेंगे, जिसका 2 दिन 4 दिन बाद फिजिकल है, थोड़ा फ़ोन कम यूज़ करें। आँख का थोड़ा प्रॉपरली सुबह उठ के आँख दो। आई ड्रॉप अगर आपको यूज़ करते हो तो वो यूज़ करो, अगर आपको चश्मा लगा तो अपना प्रॉपर चश्मा, मतलब आँख को बहुत बचा के रखो। 1-2 दिन का भी माइंड शांत रखो, टेंशन मत लो। टेंशन से वहाँ से होता है, घबराहट से भी नहीं पढ़ पाते। कितना चीज़ होता है, हम लोग आ रहा है उसको चीज़ नहीं बोल पाते, वहाँ पर घबरा जाते हैं बहुत ज़्यादा। आई में देख रहे हैं आगे वाली लड़की लोग नहीं पढ़ पा रही है, ये वो, अरे यार मेरा क्या होगा, जिसका जो हुआ सो हुआ, मेरा अच्छा होगा, ये सोच के आपको जाना है। अगर आपका आँख सही है तो वहाँ भी प्लीज़ सही करके आना, क्योंकि आई में बहुत रीमेडिकल मिल रहा है। हमारे में 20 बच्चे थे, 11 को आई में रीमेडिकल, आई में, सिर्फ आई में। तो वो हम लोग को वहाँ के लोग भी बताएंगे, वो मैम का थोड़ा इशू है, वो सबको रीमेडिकल देती हैं। बाकी लोग यहाँ पे थोड़ा सा डर तो लगा था। हाँ, ये चीज़ तो आप लोग को बताना भूल ही गए। आई टेस्ट हुआ, आई टेस्ट के बाद आपका फुल बॉडी चेकअप होगा। तो लड़के लोग इतना क्या नहीं शर्माना, वो डॉक्टर है, डॉक्टर के सामने आपको अपना बॉडी चेकअप कराने में इतना नहीं हिचकना चाहिए, इट्स प्रोसेस। और उन लोग को फिट फाट इंसान चाहिए। आपका बॉडी चेकअप वहीं पे वो लोग सारा कर लेती हैं कि आपका पैर में नौकनी है क्या नहीं है, हाथ वाथ सब कुछ उन लोग को प्रॉपर दिख जाता है। वहाँ पे वो लोग तुरंत ही समझ जाएंगी, क्योंकि हमारे ग्रुप में तो एक लड़की को, ये कोशिश कीजिएगा जिसका हाथ ऐसे ऐसे थर आता है, ये एक दफा करके कोशिश कीजिएगा कि आप अपने हाथ को स्टिल शांत रख पाएँ, क्योंकि ये थर आना, ये
क्योंकि कल को आपको ये दिया जाएगा, बंदूक दिया जाएगा, ये पकड़ना होगा, ये वो दिखते, तो बंदूक ऐसे 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 नहीं करना चाहिए, सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। तो फिट इंसानी चाहिए उन लोगों को। तो इस तरीके से सब कुछ चेकअप होगा। उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि आप फिट हैं या अनफिट। उसके बाद जो लोग अनफिट हैं, अगर आप री मेडिकल जाते हैं प्रॉपरली, हर कोई, हमको नहीं जाना लेकिन फिर भी हम री मेडिकल का पेपर लेके आए हैं कि हमको आई में री मेडिकल मिला, अगर इन केस मेरा सामने मन कर गया, वहीं पे आपको नहीं फुरफुराना है कि नहीं हमको री मेडिकल नहीं लेना है, नहीं आएंगे। आपको अपना री मेडिकल ले लेना है, वापस घर आ जाना है। इस तरीके से वहाँ का सब कुछ प्रॉपर है। तो री मेडिकल के बाद का प्रोसेस हम बताते हैं। हमारे टाइम पे तो जैसे कल हमारा था, तो आज दिवाली है तो छुट्टी पड़ गया, तो छुट्टी वाले दिन आपको नहीं दिया जाएगा। आप उसके अगले प्रॉपर जस्ट अगले वर्किंग डेज पे नेक्स्ट वर्किंग डेज में बुलाया जाएगा। सुबह बुलाया जाएगा, शाम तक बैठाया जाएगा, कुछ नहीं कराया जाएगा। उसके बाद डॉक्टर आएंगे, आपका कैसे क्या चेकअप होगा। मेरी एक फ्रेंड है, वो कल गई, कुछ नहीं हुआ। सर का ये कहना है, वहाँ के स्टाफ्स का भी। और स्टाफ्स लोग अपने सेंटर को क्यों बुरा बोलेंगे, हम लोग जो देख के आ रहे हैं वो भी तो बताएं। वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बच्चा बैठा हुआ है। सुबह तो 6 बजे मत बुलाइए। आपको पता है कि जब मेरा डॉक्टर नहीं आता तो आप सुबह 6 बजे मत बुलाइए, बच्चे को 12 बजे बुलाइए। लेकिन हाँ, समझते हैं बच्चा लोग भी कभी कभी लल्लू जैसा हरकत करता है। अब बच्चा लोग ऐसा होता है जिसको लाइन नहीं लगे आ रहा है, रॉल वाइज बुलाया जा रहा है, केकरो बीच में जाके एक बात गांजे लग घुस जा रही है। ऐसा होता है तो फिर वो भी ठीक है, पगला दो सबको, 2-4 दिन नौकरी चाहिए तो फिर इतना तो करना पड़ेगा। जिसको नहीं चाहिए मेरे जैसे, वो घर पे सुतल रहो। अब हम तो, मेरे से नहीं होगा भाई, जुड़ी का नौकरी हमको करना भी नहीं था। और 11 नंबर ज़्यादा है, तो अब तो सब लोग वहाँ तो बोल रहे थे कि 11 नंबर ज़्यादा है तो कट ऑफ लग सकता है। लेकिन फिर भी यार, कट ऑफ लगेगा तो किस चीज़ का लगेगा, ITBP शायद उसी में बलिया कटा देता है। मम्मी इतना मेहनत से इतना बड़का को चोटी किए हैं। वो ऐसा सब कुछ होता है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा पहले दिन ही फिट हो जाए, थोड़ा अपना सब कुछ कान वान साफ करा के जाओ, दांत वात साफ करा के जाओ, कि दूसरा दिन मौका ना मिले, कि उन लोग को मौका ना मिले आपको किसी चीज़ में अनफिट, आपको किसी चीज़ में पॉइंट देने का, कि आपको दूसरा दिन भागना पड़े। क्योंकि भागना, बाहर से लोग जाते हैं कहाँ वहाँ कैसे कैसे लोग दुख में टिक रहा है, रहने खाने का दिक्कत, सब कुछ का दिक्कत होता है बाहर में। तो कोशिश कीजिएगा कि हो ना हो भी, तो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए री मेडिकल में भी। जिसको जॉब करना है, जिसको पसंद है ये फोर्स का जॉब, वो लोग के लिए अच्छा है, सेंट्रल जॉब है, अच्छा खासा सुविधा मिलता है, पेमेंट मिलता है, तो कोशिश आप लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे, हाँ, कहाँ पे थे हम, शक का बात, हम लोग सारी लड़कियों को थोड़ा, जो भी हो, क्या था क्या नहीं था वो तो नहीं पता, लेकिन हमारे बीच ऐसा बात चल रहा था, यार ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे लिए 3 ग्रुप बटा था, 60 बच्चे थे, 3 ग्रुप, 20-20-20 का बटा। तो 20-20-20 फर्स्ट ग्रुप में उसी तरीके से 10 अनफिट, शायद थर्ड ग्रुप हम लोग 10 अनफिट, एक ग्रुप में सिर्फ 3 अनफिट, 17 फिट, 17 बच्चे फिट। हम लोग में 11 को अनफिट किया गया, एक में 10, एक में 11 को। क्योंकि मेरा आँख में है इशू, तो इस बात पे ज़्यादा बखड़ा क्रिएट करना कोई सही चीज़ नहीं है। अगर मेरे में कोई डिमेरिट है तो उस चीज़ को हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। हम अच्छे जॉब के लिए प्रिपरेशन करेंगे, जहाँ आँख का इतना चेकअप नहीं होता उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करेंगे। ये सब 20 फीट एग्जैक्टली आपको 20 फीट से पढ़ाया जाएगा। 20 फीट से हम प्रॉपरली नहीं पढ़े थे। एग्जैक्टली बोले मैम हमको नहीं दिख रहा है, हमको नहीं दिखता, हमारे पास ये यंत्र है, इससे दिखता है हमको। यस गाइस, तो इस यंत्र को आप लोग देखे होंगे हम ज़्यादा यूज़ करते नहीं है, उस वजह से हमारा आँख और भी गड्ढे में जाता जा रहा है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा ठीक करना होगा। तो और आप लोग को अगर कोई कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अगर कुछ छूट गया हो GD का फिजिकल मेडिकल के लिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको लोग को सब कुछ अच्छे से बता देंगे गाइस। और उसके बाद आज है दिवाली, और दिवाली के दिन हम ऐसे यहाँ है तो जाते हैं, अपना काम धाम करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से, अगला आएगा व्लॉग गाइस आज का ही। तो अमृता समय के व्लॉग्स में बने रहें। टाटा बाय बाय एंड गुड मॉर्निंग गाइस।